आज का टॉपिक है कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की डेवलपमेंटल एनोमली ज़्यादातर जेनेटिक होती है। अगर एनाटॉमिक डिफेक्ट पाया जाता है तो इसके साथ में यूरिनरी ट्रैक की एब्नॉर्मलिटी पाई जाएगी और गोनेट्स का फंक्शन नॉर्मल होगा। डेवलपमेंटल एनोमली ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नंबर 1 आता है वेस्टिबुलर एनस या फिर पेरिनियल एनस। एनल ओपनिंग का पेरिनियम की नॉर्मल साइड से कहीं और पाया जाना या वजाइना में पाया जाना। अगर वजाइना में मौजूद हो तो ये रेक्टो वजाइनल फिस्टुला कहलाता है, जो कि कंजेनाइटल होगा। इसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा पासिंग ऑफ स्टूल फ्रॉम वजाइना। इसमें रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसे करेक्ट किया जा सकता है बाय कोलोस्टोमी, एक तरह का ऑपरेशन है जिसमें एनल ओपन को एब्डोमिनल स्किन से स्टिच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूल थ्रू एब्डोमेन पास होता है। वहाँ पर एक कैरी बैग बॉटल लगा दी जाती है। नेक्स्ट है vaginal abnormalities which includes narrow introitus, Hammond abnormality, septum, vaginal agenesis and associated abnormality. Number 1 is narrow introitus। इंट्रोइटस का तंग होना, ये आफ्टर मैरिज डिटेक्ट होता है या पेशेंट का पहला कंप्लेन होता है डिस्पेरोनिया का, या फिर इनफर्टिलिटी के लिए जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उस वक्त डिटेक्ट होता है वजाइनल ओपनिंग तंग है या नैरो है। इसका ट्रीटमेंट है मैनुअल स्ट्रेचिंग अंडर जीए। सेकंड है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें नंबर 1 है पेरियोनोप्लास्टी। इसमें वर्टिकल इंसिजन दिया जाता है 2 सेंटीमीटर अबव फोर्चिट एंड 2 सेंटीमीटर बिलो द फोर्चिट। सेकंड ऑपरेशन है फेंटोन्स ऑपरेशन, जिसमें ट्रांसवर्स इंसिजन दिया जाता है अलोंग द फोर्चिट। नेक्स्ट है हैमन एब्नॉर्मलिटीज। हैमन की ग्रॉस एब्नॉर्मलिटी में जो सिग्निफिकेंट है वो है इम्परफोरेटेड हैमन। नॉर्मली हैमन में ओपनिंग होती है, इसमें ओपनिंग ना होने की वजह से विजिबल ब्लीडिंग नहीं होती, and it is due to failure of disintegration of central cells of Mullerian eminence that project into urogenital sinus. डायग्नोसिस के लिए ये कंडीशन महसूस होती है या इसका पता लगता है
एट द एज ऑफ 14 और 16, जब यूट्रस अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है। इसमें ब्लीडिंग विजिबल नहीं होती है और ब्लड कलेक्ट होता है बिहाइंड द हाइमेन, और इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। अमाउंट ऑफ ब्लड के एक्युमुलेशन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वो वजाइना को डिस्टेंड करेगा, जिसे कहते हैं हेमेटोकॉल्पस। ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी और वो यूट्राइन कैविटी में ब्लड जमा हो जाएगा, जिसे कहते हैं हेमेटोमेट्रा। और ज़्यादा लेट कंडीशन में या निगलेक्टेड केसेस में ब्लड यूट्राइन कैविटी से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और ट्यूब को डिस्टेंड करेगा। इसे कहते हैं हेमेटोसाल्पिंग्स। क्लिनिकल फीचर देखेंगे, जिसमें गर्ल की एज होगी 14 to 16। पेशेंट कंप्लेन करेगा पीरियोडिक लोअर एब्डोमिनल पेन, जो कि कंटिन्यूअस होगा। पीरियोडिक पेन इसलिए कहा गया है कि हर मंथ मेंस्ट्रुअल पीरियड के वक्त ब्लीडिंग होगी, वो विजिबल नहीं होगी, लेकिन एब्डोमिनल पेन होगा। सेकंड कंप्लेन है प्राइमरी एमेनोरिया। एमेनोरिया इज एब्सेंस ऑफ मेंसेस। थर्ड कंप्लेन है यूरिनरी सिम्टम, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, डिसयूरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन, और कभी कभी सिर्फ रिटेंशन ऑफ यूरिन मेन सिम्टम पाया जाता है। एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन इज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ यूरेथ्रा। पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन पर हमें मिलेगा सुप्राप्यूबिक स्वेलिंग। अब ये देखना है कि वेदर इट इज़ यूट्राइन और फुल ब्लैडर, ड्यू टू फुल ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर के फुल होने की वजह से स्वेलिंग है तो पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए कहेंगे या कैथेटराइजेशन किया जाएगा, तो ये स्वेलिंग डिसअपियर हो जाएगी। अगर डिसअपियर नहीं होती है तो दैट इज यूट्राइन स्वेलिंग। वाल्वल इंस्पेक्शन में टेंस बल्जिंग मेम्ब्रेन दिखाई देगी, जो कि ब्लूइश होगी। रेक्टल एग्जामिनेशन में बल्ज्ड वजाइना महसूस होगा। इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, जिसमें USG नंबर 1 है। It will show according to blood collect in the vagina, uterus or salpinx. ट्रीटमेंट, हाइमन पर इंसिजन दिया जाता है और स्मॉल पार्ट ऑफ हाइमन इज कट एंड एक्साइज्ड। हाइमन को कट करके थोड़ा निकाल लेते हैं, नॉर्मल ओपनिंग बनाने के लिए। डार्क ब्लड को पास होने के लिए पर एब्डोमिनल प्रेशर नहीं देना है और इंटरनल एग्जामिनेशन भी नहीं करना है। पेशेंट को बेड पे हेड रेस्ट कंडीशन में लेटाया जाता है, एंटीबायोटिक दी जाती है। रेसिडुअल पैथोलॉजी को मालूम करने के लिए इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं नेक्स्ट पीरियड के ओवर होने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है वजाइनल सेप्टम। ये 2 टाइप का हो सकता है, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम एंड लॉन्जिट्यूडनल वजाइनल सेप्टम। नंबर 1 ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम
It is due to faulty fusion of urogenital sinus and Mullerian duct. ये वजाइना में अपर वजाइना, मिडिल वजाइना या लोअर वजाइना में पाया जा सकता है। अगर लोअर वजाइना में ये सेप्टम मौजूद हो तो इसकी साइन सिम्टम इम्परफोरेटेड हैमन के जैसे होगी। ट्रीटमेंट भी इम्परफोरेटेड हैमन के जैसा होगा और एक्सीजन ऑफ सेप्टम को कट करके निकालेंगे। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल वजाइनल सेप्टम। जब डिस्टल पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट फ्यूज नहीं हो पाता उस वक्त ये मौजूद होता है। इसके साथ में डबल यूट्रस और डबल सर्विक्स पाया जा सकता है। पेशेंट असिम्प्टोमेटिक होगा जिसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और कुछ केसेस में पेशेंट कंप्लेन करता है डिस्पेरोनिया का या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी का। ऐसे केसेस में सेप्टम को एक्साइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आजेनेसिस ऑफ वजाइना। ये दो टाइप का होता है। नंबर 1 पार्शियल आजेनेसिस, सेकंड कंप्लीट आजेनेसिस। पार्शियल आजेनेसिस वजाइना के अपर थर्ड में एट्रियसिया का हो जाना, उसी के साथ में हाइपोप्लेसिया ऑफ सर्विक्स या फिर सर्विक्स का एब्सेंट होना। इसके साथ यूट्रस नॉर्मल हो सकता है या माल फॉर्म्ड। पार्शियल आजेनेसिस के क्लिनिकल फीचर्स में नंबर 1 आता है प्राइमरी आमेनोरिया। फीमेल को शुरू से ही मेंसेस ना आए या क्रिप्टोमिनोरिया, ब्लीडिंग विजिबल ना हो लेकिन यूट्रस नॉर्मल फंक्शन कर रहा है इसलिए ब्लीडिंग बिहाइंड द वजाइना मौजूद होगी। नेक्स्ट कंप्लेन है उसका पीरियोडिक लोअर एब्डोमिनल पेन। पीरियोडिक एब्डोमिनल पेन होगा। लोअर एब्डोमेन में मास फेल्ट हो सकती है जिसे हम पर एब्डोमेन या पर रेक्टम महसूस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्रिएट न्यू वजाइना एंड कीप प्रोस्थेसिस टू प्रिवेंट रीस्टोनोसिस। अगर यूट्रस माल फॉर्म्ड है तो उसमें हिस्टेक्टोमी किया जाता है जिसमें ओवरीज को कंजर्व कर लेते हैं ताकि इंडोजीनस ईस्ट्रोजन मिलता रहे। और फीमेल अगर ख्वाहिश करती है प्रेगनेंसी की तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के ज़रिए प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन उसे सरोगेट यूट्रस यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट आजेनेसिस। कंप्लीट वजाइनल आजेनेसिस एसोसिएट होता है with absence of uterus, healthy ovary and healthy fallopian tube।
फैलोपियन ट्यूब और ओवरी हेल्दी होते हैं, यूट्रस एब्सेंट होगा और कंप्लीट आजेनेसिस होगी, वजाइना का डेवलपमेंट नहीं होता। कंप्लीट आजेनेसिस के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट और स्केलेटल मालफॉर्मेशन पाया जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं मेयर ब्रोकी-टेन्स्की कस्टर हाउजर सिंड्रोम। इसमें पेशेंट कंप्लेन करेगी प्राइमरी एमेनोरिया और डिस्पेरोनिया की। ट्रीटमेंट वजाइनोप्लास्टी या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वजाइना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वजाइना का उसूल है अवास्कुलर स्पेस को बनाना ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान, और उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए ग्राफ्ट किया जाता है स्किन या फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन का। रिजल्ट इज सेटिस्फैक्ट्री सो फार एज कॉइटल एक्ट इज कंसर्न। इसका आइडियल टाइम फॉर ऑपरेशन है प्रायर टू मैरिज और सून आफ्टर मैरिज। एसोसिएट एब्नॉर्मलिटीज जिसमें नंबर 1 है वजाइको वजाइनल फिस्टुला। फिस्टुला इज फॉर्म when the Mullerian eminence rupture into vajico-urethral part of cloaca instead of urogenital sinus. सेकंड है rectovaginal fistula when Mullerian duct open into the dorsal segment of the endodermal cloaca. थर्ड है persistent urogenital sinus. It is with various irregularities of urethral and vaginal orifice in the sinus. Next है uterine anomalies. They are as follows. Number 1, unicornuate uterus, arcuate uterus, bicornuate uterus, uterus diadelphys, uterus bicornis bicolis, uterus bicornis unicolis, septed uterus, subsepted uterus, and last diethyl stilbestrol related abnormality. Unicornuate uterus, it is due to absence of one Mullerian duct. Arcuate uterus, ये Mullerian duct के फ्यूजन के फेल होने की वजह से होता है। इसमें कॉर्नुअल पार्ट सेपरेट होता है, यूट्राइन फंडस कॉन्केव होता है, यूट्राइन कैविटी हार्ट शेप की होती है। बायकॉर्नुएट यूट्रस, इसमें कैविटी इज सेपरेटेड बाय सेप्टम। डायडाल्फिस यूट्रस, मुllerian डक्ट के फ्यूजन का ना होना इसकी वजह होती है। इसमें डबल यूट्रस, डबल सर्विक्स और डबल वजाना पाया जाता है। यूट्रस बायकॉर्निस बायकोलिस, इसमें 2 यूट्राइन कैविटी, डबल सर्विक्स विथ और विदाउट वजाइनल सेप्टम पाया जाता है। यूट्रस बायकॉर्निस यूनिकोलिस, इसमें 2 यूट्राइन कैविटी, 1 सर्विक्स
वन हॉर्न में भी रोडोमेंट्री, और ये होता है दो डक की मसल्स की फ्यूजन में फॉल्ट होने की वजह से या फॉल्टी फ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट है सेप्टेड यूट्रस। इसमें दो डक्ट फ्यूज हो जाते हैं लेकिन इनके दरमियान में सेप्टम पाया जाता है। ये पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी। पार्शियल को सब सेप्टेड यूट्रस कहेंगे और कंप्लीट सेप्टम अगर मौजूद रहा तो सेप्टेड यूट्रस। नेक्स्ट है डायथिल स्टिलबेस्ट्रॉल रिलेटेड एनोमली। इट इज ड्यू टू डायथिल स्टिलबेस्ट्रॉल एक्सपोजर ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया हो तो ये माल फॉर्मेशन हो सकता है, जिसमें नंबर 1 आता है वजाइना। वजाइना में एडिनोसिस हो सकता है। एडिनोसिस यानी एनी डिसीज ऑफ ग्लैंड, या एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, दैट इज मेलिग्नेंसी of adenoma arising from gland। यूट्रस में हाइपोप्लेजिया हो सकता है, टी शेप्ड कैविटी, यूट्राइन साइनेकिया या यूट्राइन एडिजन्स। नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब, जिसमें कॉर्नुअल बडिंग हो सकती है, ये एबनॉर्मल फिब्रिया। क्लिनिकल फीचर, जिसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, गायनेकोलॉजिकल, ऑब्स्टेटिकल। नंबर 1 गायनेकोलॉजिकल में देखेंगे, जिसमें पेशेंट कंप्लेन कर सकती है इनफर्टिलिटी का और डिस्पेरोनिया का। ये कंप्लेन पाया जाएगा वजाइनल सेप्टम जिस पेशेंट में मौजूद हो। अगर पेशेंट कंप्लेन करती है डिसमेनोरिया का, ऐसे पेशेंट में बायकॉर्नेट यूट्रस हो सकता है, या ये डिसमेनोरिया सबब हो सकता है क्रिप्टोमेनोरिया का। क्रिप्टोमेनोरिया इम्परफोरेटेड हैमन या वजाइनल सेप्टम के नतीजे में पाया जा सकता है। थर्ड कंप्लेन है मेनोरेजिया। ये सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से पाया जाता है, जैसे बायकॉर्नेट यूट्रस में ये मिल सकता है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक कंप्लेन, जिसमें नंबर 1 है मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। सेकंड है कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। थर्ड है इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ माल प्रेजेंटेशन। नॉर्मल प्रेजेंटेशन ना होते हुए एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन पाया जाएगा, जैसे ट्रांसवर्स लाई। नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है लॉन्जिट्यूडनल एंड वर्टेक्स। अगर ट्रांसवर्स लाई पाया जाएगा तो ये आर्क्वेट यूट्रस हो सकता है या सब सेप्टेड यूट्रस। कभी ब्रिज प्रेजेंटेशन पाया जा सकता है, जो बायकॉर्नेट या यूनिकॉर्नेट कंप्लीट सेप्टेड यूट्रस में पाया जा सकता है। नेक्स्ट कंप्लेन है प्री टर्म लेबर
IUGR, IUD. Next, prolonged labor, which is due to incoordinate uterine action. Next, obstructed labor, ये बायकॉर्निमेट यूट्रस और रोडेंटेरी हॉर्न जिस पेशेंट में मौजूद होगा उसमें पाया जा सकता है। नेक्स्ट है रिटेन प्लासेंटा एंड पोस्टपार्टम हेमरेज। सेप्टेड यूट्रस में प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन सेप्टम में हो जाने की वजह से उसका सेपरेशन सही तौर पे नहीं होता और जिसके नतीजे में पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। डायग्नोसिस के लिए USG करवा सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी। ट्रीटमेंट, हर माल फॉर्मेशन के लिए सर्जरी ज़रूरी नहीं है। सेप्टेड यूट्रस, बायकॉर्निमेट यूट्रस, यूनिकॉर्निमेट यूट्रस में एब्डोमिनल मेट्रोप्लास्टी किया जाता है, या अगर रोडिमेंटरी हॉर्न होगा तो उसको एक्साइज करते हैं। और नाउ डेज हिस्टेरोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी इज पॉपुलर।